हेलो एवरीवन। आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। आप सबने सेल के बारे में सुना होगा, सभी से ही यही डेफिनेशन सुनी होगी, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि सेल है क्या। ठीक है, इसको जानने से पहले हम एक सिटी के बारे में जानेंगे। वैसे आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम इजी तरीके से समझने के लिए सिटी का कंपेयर करेंगे हमारे सेल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं। देखो, आपको इमेजिन करना है कि जो सिटी हम पढ़ रहे हैं वो पानी में तैर रही है। ठीक है, अब सबको पता है कि एक शहर में क्या देखने को मिलता है, पावर हाउस हर एक शहर में है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ट्रांसपोर्ट के लिए हर शहर में रहेगा, बसेस, कार, सब कुछ है। इसी तरीके से प्रोटीन फैक्ट्रीज हो गई, जहाँ पे सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है। बेकरी इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, और अगर कुछ सामान कहीं पर बन रहा है तो मोडिफाई भी होता है किसी सेंटर पर, तो वो एक शहर में होगा। अब इतनी पब्लिक रह रही है तो क्लीन अप सिस्टम भी होना चाहिए, तो डस्टबिन भी आप सबने देखे हुए हैं। कंट्रोल सेंटर होगा शहर का एक। ठीक है, रिसाइकलिंग सेंटर होगा, जहाँ से हमारा सारा प्लास्टिक वेस्ट ये सब रिसाइकल होने के लिए जाता है। फूड फैक्ट्री होगी, जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, और कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पे सामान बनता भी है। ठीक है, तो हम इसी शहर को अपने सेल के साथ कंपेयर करेंगे। आपको इमेजिन करना है, जिस तरीके से ये पानी में सब कुछ तैर रहा है, ऐसा शहर है जो पानी में तैर रहा है। ठीक, सेल की भी सभी ऑर्गेनेली एक जेल में तैर रही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनेली तैर रही होती है। अब हम, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर होता है, उसी तरीके से सेल में भी एक कंट्रोल सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है कंट्रोल सेंटर। अब इसे कंट्रोल सेंटर क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में स्टोर होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था, अब हम यहाँ देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पर होती है, और ये दो तरीके से होती है, रफ और स्मूथ। अगर तो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जैसे मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ स्मूथ सी है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ नहीं होगा, जहाँ पर कुछ है वहाँ पे रफ एरिया हो जाता है। तो राइबोसोम जहाँ पर है वहाँ पे रफ एरिया हो गया, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर स्मूथ एरिया हो गया। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड और हार्मोनल की सिंथेसिस होती है। साथ में ही कुछ जो केमिकल्स या फिर हम मेडिसिन लेते हैं, वो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर पावर हाउस था, हमारे सेल के अंदर भी एक पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जो कि शरीर हमारा यूज़ करता है बाद में। हर सेल में बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। जैसे कि एक शहर में डस्टबिन क्लीनअप सिस्टम होता है, इसी तरीके से हमारे सेल का क्लीनअप सिस्टम है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में अनइवन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जिसकी ज़रूरत नहीं होती या जो सही बने भी नहीं है, वो सारे ही सारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए इसको क्लीनअप सिस्टम भी कहते हैं। और कभी कभी लाइसोसोम अपने अंदर खुद से ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम के थ्रू अपने आप को डैमेज कर लेता है, जिसे हम कहते हैं कि लाइसोसोम एक सुसाइडल बैग भी है हमारे सेल का। ठीक है, अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सामान बना, मान लो प्रोटीन बने, लिपिड बने और कुछ हार्मोन्स बने। अब इन सब की पैकेजिंग भी तो कहीं पर होगी। इन सब की पैकेजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी अपरेटस। यहाँ से सामान बन के यहाँ पर आएगा, जहाँ पर गोल्जी अपरेटस उसे पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा। जैसे कि एक कुरियर वाली जगह पर आप देखोगे वहाँ पे स्टिकर लगते हैं, पैकेट्स में डलता है। इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस में मॉडिफाइंग और पैकेजिंग होगा सामान का। फिर इसके बाद एक कुरियर वाला डिलीवरी बॉय जो सामान पैक हुए को लेके जाता है शहरों में। इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस की ठीक बाद वेसिकल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करती हैं लिपिड और प्रोटीन को। अब फूड फैक्ट्री भी शहरों में आपने देखी है, जहाँ पे खाना बन भी रहा है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं। इसी तरीके से हमारे सेल में, प्लांट का सेल हम पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट नाम की एक ऑर्गेनेली होती है, जहाँ पे फूड फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब अगर एक शहर का हम बात करें तो वहाँ पर अगर कहीं पर खाना बना भी है तो कहीं पर स्टोर भी रहता है, इसीलिए सेल में भी ठीक स्टोरेज के लिए एक एरिया होता है जिसे कहते हैं ऑर्गेनेली
ये ऐसी ऑर्गेनेली है जिसे कहते हैं वैक्यूल, जहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, तो जब आप यहाँ का कंपेयर यहाँ करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे हमारे शहर की बाउंड्रीज होती है, ठीक इसी तरीके से सेल की बाउंड्रीज भी होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उससे आउटर को सेल वॉल कहते हैं। अगर आप प्लांट सेल देख रहे हैं तो ठीक है, एनिमल सेल में आप सेल वॉल को नहीं बनाएंगे, सिर्फ प्लांट सेल में बनाएंगे। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का क्या काम है? जैसे शहरों की बाउंड्री प्रोटेक्शन दे रही है, आप यही कह सकते हो। इसी तरीके से जो सेल है उसमें जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटेक्शन के लिए, पर वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आप एक सिटी का एक एक पॉइंट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से सेल समझ में आए। थैंक यू।